नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज नंबर 11.1 के 9वें सवाल को, है ना, 9th क्वेश्चंस को, जो कि है ए 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट्स ए शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल आते हैं। वो क्या है? एक हाइट ऑफ पोल है एंड एक क्या है? लेंथ ऑफ शेडो, है ना। तो इस तरीके से हमने उसे लिख लिया, हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो। अब देखिए यहाँ पे पहली चीज़ क्या दी है? हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज़ 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? 5.6। तो पहला वेरिएबल आपका क्या हो गया? 5.6 मीटर। ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर लेंथ ऑफ शेडो देखें तो वो कितनी दी है? 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। दैट मीन्स ये कितना हो गया? 3.2 मीटर। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। Find at the same time the length of shadow cast by another pole of 10 meter and 50 सेंटीमीटर high। यानी अब दूसरा केस जो दिया है यहाँ पे, है ना, इन्होंने पोल की हाइट कितनी दी है? 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो अगर उसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखें तो 10.5 मीटर हुआ। और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ शेडो। चलिए हमने उसको y2 ही अभी रखा। और इसके अगर दूसरे पार्ट को देखें, है ना, एक साथ लिख लिया जाए सारी चीज़ों को। अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या है? हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए हमें लेंथ ऑफ क्या दिया है? हमें लेंथ ऑफ शेडो दिया है जो कि है 5 मीटर। और इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसकी वैल्यू को x मान लेते हैं और इसकी y। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे एक एक करके। पहले पार्ट में अब आपको मालूम है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही सवाल है ना। जैसे जैसे हाइट ऑफ पोल बढ़ेगा लेंथ ऑफ शेडो बढ़ेगा, हाइट ऑफ पोल घटेगा लेंथ ऑफ शेडो घटेगा। यानी x1 अपॉन y1 जो होगा वो x2 अपॉन y2 के हो जाएगा। ठीक। अब इस तरीके से जो चीज़ अननोन है उसको हम फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये है आपका 5.6 मीटर अपॉन 3.2 मीटर इज इक्वल टू क्या दिया है? x2 की वैल्यू कितनी है? 10.5 लिखा। और हमें चाहिए y2 की वैल्यू जो कि हमने y मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 5.6 इंटू वाई विल बी इक्वल टू 10.5 इंटू 3.2। ठीक। अब यहाँ पे y को होल्ड करके, है ना, 5.6 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में तो वो अपॉन में चला गया और हुआ ये 10.5 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाई 5.6। ठीक। तो चलिए अब अगर इन देखिए डेसिमल प्लेस इक्वल है, आप हटा सकते हैं तो ये 32 हुआ और ये 56। 8 से काटने पे ये 7 हो जाएगा और ये यहाँ 4 आएगा। ठीक। अब अगर हम 7 से 10.5 को डिवाइड करें तो ये आएगा आपका 1.5। कितना आएगा? 1.5। यानी अब देखिए न्यूमरेटर में आपके पास केवल और केवल दो नंबर बचे और वो है 1.5 इंटू 4। और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6.0। ठीक है। तो इस तरह से आपको हाइट क्या मिल गई? 6 मीटर। ठीक है, पहले केस में। अब अगर इसके दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल क्या है यहाँ पे? चाहिए हमें x चाहिए। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे पार्ट में x1 अपॉन y1 को x3 अपॉन y3 के बराबर, है ना। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है। तो अगेन लिखा 5.6 मीटर अपॉन 3.2 मीटर इज इक्वल टू x हमें फाइंड करना है तो वो लिख लिया और ये कितना है? 5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये 5 ही जाएगा इधर, है ना। x चूँकि निकालना है तो उसे एक ही साइड होल्ड करते हैं। तो ये हुआ आपका 5.6 मीटर इंटू 5 अपॉन 3.2 मीटर। मीटर से मीटर को कैंसिल किया
अब डेसिमल प्लेस भी इक्वल है तो ये भी आपने हटा दिया, तो ये 56/32 हुआ, है ना। अगर आप फर्दर डिवाइड करें इसे तो कितना आएगा, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो न्यूमरेटर को अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना लग रहा है आपको, 7 × 5, है ना, कितना आएगा 35 एंड अपॉन में 4 है। चलिए अब 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 8 ज़ा कितना होगा 32, 3 रिमाइंडर आया, फिर डेसिमल पुट करके एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 330 हुआ, 4 7 ज़ा फिर किया 30 28 हुआ, फिर अगेन एक ज़ीरो बढ़ाया 20 हुआ, तो 4 5 ज़ा 20। इस तरह से आपको क्या मिल गया, हाइट ऑफ पोल मिल गया 8.75 मीटर। तो इस तरह से टोटल आपके, है ना, 9वां सवाल आपका इसी तरह से लगता है। और इसको बहुत ही अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, है ना, टफ क्वेश्चन है ना नहीं है। बार बार करते करते इसकी हमें हैबिट पड़ जाएगी। एक ही सवाल आप कई बार करेंगे तो वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना, किसी भी सवाल को बहुत तेज़ी से करने में। थैंक यू।